Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath is addressing the Unicorn Companies Conclave in Agra. We have a live feed coming in, so let's have a look. लेकिन उद्देश्य है क्या? तो उन्होंने कहा नहीं, उद्देश्य छुपा हुआ है। वो कहां है? वो दंडकारण्य में। दंडकारण्य की जब बात हुई तो उनके सामने दोनों बातें सामने आई। एक, कि ऋषि मुनि यहां तपस्या कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ राक्षस भी उनका वध कर रहे हैं। यहां जनजीवन अस्त व्यस्त है। अस्त व्यस्त होने के पीछे के कारणों को जब उन्होंने ढूंढा तो उन्होंने पाया कि भारत की ज्ञान की परंपरा के प्रति दुराग्रह रखने वाले जो राक्षसी प्रवृत्ति है वह उन्हें बाधित करती है। और यह दृश्य उनके सामने तब भी आया था जब बक्सर में महर्षि विश्वामित्र के एक विशिष्ट यज्ञ के आयोजन में मारी, सुबाऊ और ताड़का जैसे राक्षस विघ्न बाधा पैदा करके उस आयोजन को बाधित कर गए। दंडकारण्य केवल एक ऋषि भूमि नहीं है, भारत की आध्यात्मिक और ज्ञान की परंपरा का प्रवाह भी है। और जैसे ही भगवान राम ने वहां प्रवेश किया तो संघर्ष प्रारंभ हो गया। आप मुझे बताइए कि अगर भगवान राम इन 14 वर्षों को चित्रकूट में ही व्यतीत करते हुए वापस आ गए होते तो अयोध्या के राजकुमार बन जाते, राजा बन जाते, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन लोग पूज्य नहीं बन पाते। लोग पूज्य वे तब बने जब उन्होंने उत्तर से दक्षिण तक भारत की ज्ञान की परंपरा को निर्बाध रूप से आगे बढ़ने का एक अवसर दिया। और ज्ञान के इस प्रवाह को अगर आप देखें तो चारों स्थानों पर जो 4 महाकुंभ होते हैं 12-12 वर्ष के अंतराल में, कमोबेश 3 और 4 वर्ष के अंदर एक आयोजन किसी एक स्तर पर आयोजित होता है। यह वास्तव में भारत की चिंतन परंपरा को आगे बढ़ाने के ही आयोजन है। आध्यात्मिक और ज्ञान की परंपरा को चिंतन में बदलने और फिर उसको व्यवहारिक धरातल पर उतारने के लिए उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम से भारत की ऋषि परंपरा एकत्र होती थी, उन पर चिंतन करती थी, समाज के लिए गाइडलाइन तय करती थी, जो समय समय पर विभिन्न स्मृतियों के माध्यम से भी समाज के सामने आई और फिर समाज उसका अनुसरण करता था। अब याद करिए, हर तीसरे चौथे वर्ष में एक इस प्रकार का बड़ा आयोजन होता है। भारत की ज्ञान की इस परंपरा को लिपिबद्ध